बॉलीवुड की मशहूर पंजाबी सिंगर शंकर साहनी ने कहा कैसे शुरू हुई उनकी म्यूजिकल जर्नी। ऐसे में उनकी जिंदगी से जुड़े हुए क्या खास किस्से हैं और पंजाबी गानों से लेकर महामृत्युंजय तक कैसे सफर हुआ अभी तक का। आइए जानते हैं पंजाबी मशहूर सिंगर संगीतकार शंकर साहनी के साथ। देखिए नेशनल हेड दीपक गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल और मैं हूं दीपक गुप्ता। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं बॉलीवुड पंजाबी सिंगर शंकर साहनी। का प्रोग्राम में बड़ा अच्छा लगा, आपको काफी दिनों से देख रहा था मैं, काफी चर्चा में आप और शुरू से चर्चा में रहे और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके आज। जी जी धन्यवाद। शंकर साहनी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, आपने सिंगिंग लाइन में अपने फ्यूचर की शुरुआत कैसे की है? क्या आपके सामने संघर्ष मोड़ आए हैं? आप कुछ बताएंगे अपने जर्नी के बारे में? देखो, मैंने अभी 19,000 के करीब लाइव शो कर चुका हूँ जहाँ भारतीय वर्ल्ड में, और इतना काम करने के बाद भी जब अगले शो पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो संघर्ष तो आखिरी सांस तक है। इसमें जितना भी सीख लो उतना कम है। समंदर में से बहुत बड़ा कारीगर होगा तो कतरे से भी कम होगा। दूसरी बात है कि मेरा पिताजी मेरे यही संगीत में एचओडी गवर्नमेंट कॉलेज में क्लासिकल म्यूजिक के एचओडी थे जी। तो क्लासिकल म्यूजिक का ही माहौल था हमारे। मैं थोड़ा नॉन क्लासिकल में आया। नॉन क्लासिकल में ऐसे आया कि मैं बॉम्बे में गया था गजलें गाने जी। तो मुझे गजलों का बहुत शौक था। तो उन्होंने कहा कि भैया 1 से लेके 10 तक तो जगजीत सिंह जी हैं और 11 से लेके 20 तक पंकज उदास जी। तुम 21 से शुरू हो गए इसलिए आप पंजाबी गाओ और बॉलीवुड गाओ, ऐसा कुछ करो, ये छोड़ दो अपना विचार। तो मैंने वो विचार छोड़ा और वो गाना हिट हो गया। मेरा बड़ा ईश्वर कृपा हो गई। तो गाना तो जो आवाज है मेरी, ये ईश्वर की कृपा से मेरे संगीतकार के घर में जन्म हो गया जी। तो इसमें मेरा कोई है नहीं योगदान जी। और जो मैंने जब हिट होना था वो मेरा समय अच्छा था तो हिट हो गया। तो ये सारी ईश्वरी कृपा है, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं। जी। शंकर साहनी जी, आपके फादर चाहते थे आपको इंजीनियर बनाना। हाँ जी। अचानक से सिंगिंग लाइन में आना। वो इंजीनियर इसलिए बनाना चाहते थे कि उनको लगता था कि संगीत की लाइन में जॉब नहीं है, क्योंकि वो जॉब करते थे, एचओडी थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो सोच रहे थे कि जॉब कैसे मिलेगी जी। पीएचडी करो, एमफिल करो, पीएचडी, फिर जाके प्रोफेसर लगोगे, फिर मास्टर। तो या उनका सोचना बिल्कुल सही था पिता का बच्चे के बारे में। तो मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो मैं फिर जॉब भी की मैंने, और ये कजारिया जो टाइल आती, फ्लोर टाइल आती कजारिया जी। तो कजारिया टाइल में मैंने फिर 2-3 साल जॉब किया और फिर मुझे लगा कि मेरा संगीत पीछे हट रहा है, क्योंकि मैं कॉलेज में बहुत बड़ा आर्टिस्ट था अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स में जी। तो मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल जीरो हो गया। चाहे मैं मैं चंडीगढ़ में जितने भी स्टूडेंट थे सब मुझे जानते थे उस समय, पर एक शहर का सिंगर था जी। तो इंजीनियरिंग करना चंडीगढ़ करने गया था मैं। तो उसके बाद फिर मुझे 3-4 साल का गैप पड़ गया, फिर मुझे मौका मिला। जी। शंकर साहनी जी, सबसे हिट पॉपुलर गाना जिसने आपको रातों रात सुपरस्टार बना दिया, आप उस गाने की 2 लाइनें अगर सुना दें हमारे दर्शकों को। ये ऐसा था कि हमारे जवाहर वाटल जी का संगीत था और देव कोहली जी की राइटिंग थी। पंजाबी गाना था एक, इसमें टिप्स ने ये मूवी बनाई थी, टिप्स मूवी। जी जी। टिप्स ने प्रीति जिंटा भी फीचर की थी उनने, पहला गाना था। और कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मिट्टी ही है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी हाय है, यार कुड़ी कुरमुरी खट्टी मिट्टी खट्टी अंगूर का दाना। तो ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि हर शादी पे, हर फंक्शन में बजा। तो फिर मुझे जब 4-5 गाने इस तरह के आ गए, जब सैड सॉन्ग, एक सॉन्ग था हमारा यार मंगिया सी रो के, और एक मंगिया सी यार हाथ जोड़ के, उसमें चित्रांगना सिंह का पहला वीडियो था वो जी। जो एक्ट्रेस कितनी अच्छी है वो, तो तब उनका फर्स्ट वीडियो था वो। तो बहुत सारे वीडियो हुए ऐसे। तो जब 4-5 गाने हिट आ गए तो फिर मुझे काम मिलना शुरू हुआ। एक गाना हिट होता तो कोई काम नहीं मिलता शंकर साहनी जी, आपने कुल कितने गाने बनाए? मैं 400 से ऊपर गाने कर चुका हूँ। इसमें हिंदी, पंजाबी,
और भी लैंग्वेजेस हैं जितनी भी, और उसके अलावा स्पिरिचुअल धार्मिक इसमें होंगे 100 के करीब। तो मुझे तकरीबन मुझे लगता है कि हर साल ऑडियंस का इतना प्यार मिलता है कि पिछले साल से ज़्यादा ही जाके काम मिलता है। जो पिछले साल काम किया होता है उससे ज़्यादा ही मिलता है। तो ये सिर्फ ऑडियंस का प्यार से होता है, और हम भी हर साल 8, 10, 15, 20 गाने बना ही लेते हैं। जी शंकर साहनी जी, जैसा भी आपने बताया कि आपने 400 450 गाने गाए हैं, उसमें से कुछ आपने बताया स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन पंजाबी सिंगर होने के नाते जिस तरह आपने हमेशा पंजाबी में गाने गाए हैं, स्पिरिचुअल में आना कितना डिफिकल्ट रहा है? डिफिकल्ट होता है एक सिंगर के लिए स्पिरिचुअल? देखो, हर आदमी स्पिरिचुअल है, जितने लोग हैं। आप हिंदुस्तान में अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करो, भी जो टैक्सियां बुक होती हैं या फ्लाइट्स बुक होती हैं, तो 90% लोग कहीं धार्मिक स्थान पे ही जा रहे हैं, 10% रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे तो ये लगता है जिसने प्लान बनाया वो कहीं जी या तो न्यू ईयर पे गोवा जाएगा, बाकी सारा साल वो धार्मिक रहेगा। तो हर बंदा स्पिरिचुअल होता है। अब मेरे जीवन में बड़ा कष्ट आया जब मैं नया आया था दिल्ली में जी। तो मुझे पंडित जी ने पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है? तो मैं, गुरु जी आप मुझे जो प्रॉब्लम पूछोगे वो मेरे पास है। यू नेम द प्रॉब्लम एंड आई हैव इट। आई हैव ऑल द प्रॉब्लम्स अदर देन हेल्थ। तो हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं थी मेरी, बाकी सारी प्रॉब्लम। तो 20 साल की पुरानी बात है। तो पंडित जी ने कहा महामृत्युंजय का जाप कराओ। तो मैंने महामृत्युंजय का जाप कराया, मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। जैसे ही उनका 11 दिन बैठे इसी घर में बैठे, तो या बैठे एक कोठी की छत पे थे, वो छत पे उन्होंने किया था, तो हवन छत पे किया था। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं सरप्राइज हो गया कि वाह। और जैसे आप मेरे लिए माँ वैष्णो देवी का पटका लाए हैं जी, तो मैं साथ ही वहां पहुंच गया, वहां भी दर्शन हो गए मेरे। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये इतना फास्ट कैसे हो गया। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है कि किसी ने आपको आशीर्वाद दिया और आप काम हो गया, ऐसे नहीं। वो जेन्युइन था, जो कुछ पता लग जाता है जेन्युइन है। तो मैं उसकी सीडी लेने बाजार में गया तो उसकी सीडी बनी नहीं दुनिया में। महामृत्युंजय मंत्र की सीडी नहीं थी तब, सीडी का दौर था। तो मेरी माता जी ने कहा कि बेटा तुम खुद गाओ। तो मैंने वो सीडी बनाई, तो कोई सुने ना, कह रहे हम बीमार थोड़े, क्योंकि महामृत्युंजय का मतलब लोग सुनते हैं बीमार, जबकि मैं बीमार नहीं था, मुझे प्रॉब्लम थी। तो इसका मतलब यह है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, वो महामृत्युंजय मंत्र। तो जब बाबा की कृपा होती, जब मैं परेशान इसीलिए हुआ था कि मुझे बाबा के समीप मेरे को पूरे जनों की इच्छा रही होगी, तो मुझे शुक्र करता हूँ कि मुझे वो प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी जड़ से। तो ये वो जो एल्बम जब हमने सीडी बनाई तो कोई सीडी सुनता नहीं था, तो 2-3 साल किसी ने सुनी नहीं, और ईश्वरी कृपा से हमने बड़ी बांटी। तू सुन ले, आज जैसे आपने भैया 20 ले जाओ, 50 ले जाओ, 100 ले जाओ, कोरियर सर्विस इधर ले जाओ, अखबार में निकाल दिया। जैसे आपके अखबार है, न्यूज चैनल है, वहां नीचे नंबर डला दिया, ले जाओ, इस एड्रेस भेजो, सीडी भेजेंगे। तो मैं नहीं था, वो कोई और था। अगर मैं होता तो अब भी कर रहा होता, पर नहीं कर रहा ना, तो कोई मेरा दौर था, ऊपर से आशीर्वाद आना था, मुझे करना था वो। तो मैंने वो, मेरे थ्रू हुआ सारा कुछ। और अभी यूट्यूब पे 50 करोड़ व्यू हैं उसके जी। तो 50 करोड़ व्यू देख के हैरान हो जाए, बहुत ज्यादा हो गया 50 करोड़। 500 मिलियन तो मेरे किसी और गाने के नहीं है। और बाकी इतने हैं, स्पॉटिफाई है, गाना, हंगामा, एप्पल म्यूजिक, और जितने डाउनलोड हुए हैं, जितनी सीडियां बिकी हैं, तो ये 100-200 करोड़ तक क्रॉस कर चुका है। क्योंकि इसको मुझे फॉरन विदेशों से भी जो लोग हिंदी नहीं जानते जी, वो भी मेरी इंटरव्यू करते हैं कि आपने क्या गाया और कैसे गाया। वी आर गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग, व्हाट आर यू सेइंग। तो मैं उनको करता हूँ। तो जब देखो जब इतने व्यूज होते हैं तो आपको 2-4 लाख मैसेज तो आ ही जाते हैं, तो आप किसका जवाब दोगे। तो ये सब ऊपर वाली कृपा है। तो ऐसे फिर मैं जब वो चला तो फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। फिर ये मुझे मेरा नाम शंकर है, तो मुझे लगता था कि मैं इसी काम के लिए आया हूं। और एक बार सूरदास जी की शायद बात है कि सूरदास जी की जब आखिरी समय आया तो उन्होंने कृष्ण जी के बोला कि प्रभु मेरे कुछ भजन रह गए हैं और मेरे जाने का टाइम आ गया है, तो पूरे करवा दो। तो कहते हैं कृष्ण जी ने रातों रात उनके बचे हुए तमन्ना वाले भजन, जितनी तमन्ना थी उनकी,
इच्छा थी वो पूरे, और उसको शाम सूर के नाम से लिखा गया है, सूर के नाम से नहीं लिखा गया, सूर रात के नाम से नहीं, शाम सूर रात लिखा हुआ। तो ये मैंने कहीं सुनी बात, तो मैंने कहा हे प्रभु, बाबा बोले जब वहां ऐसा हो सकता है तो यहाँ भी 1 करोड़ व्यू करवा दो। तो 1 करोड़ मांगे थे, तो फिर मुझे बुला लेना, तो ये 50 करोड़ कभी भी जा सकता हूँ। जी शंकर साहनी जी, अभी आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट कब देख पाएंगे हमारे दर्शक? आप 10 दिन में देख लोगे कि दो पंजाबी सॉन्ग है, एक हमारा लव सॉन्ग टाइप है, 2 बाबा कांवड़ के टाइम पे, सावन के टाइम पे बाबा शिव की है, एक हनुमान जी का है। तो 6-7 प्रोडक्ट इकट्ठे चल रहे हैं हमारे। तो बहुत जल्दी हम उत्तरांचल की पावन धरती पे आएंगे शूटिंग करने। जी जी जी, शुभकामनाएं आपको। शंकर साहनी जी, आपने आशा भोसले जी के साथ भी एक एल्बम बनाई थी, गाना गाया था, और वो गाना आपका बहुत पॉपुलर हुआ। तो उस गाने की 2 लाइनें अगर आप सुना दें आशा भोसले जी के साथ जो आपने गाया था। वारी जावा इश्के जिहड़ा रूहां छो जांदा है, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, ना जाने कब कहां किसी को प्यार हो जाए, इश्क हो जिसको ताजो तख्त को भी ठुकराए, आए सच्चे दिल जो चाहते फिर यही हो जाता, पता भी नहीं लगता कदों प्यार हो जाता। ये गाना मैंने पहले एक विदाई सीरियल लाता था जी, स्टार टीवी पे आता था, पता नहीं कौन से टीवी पे आता था, उसमें मैंने एज ए शंकर साहनी मैं एयरपोर्ट से उतरता हूँ और उसका विदाई सीरियल की हीरो हीरोइन मुझे देखते हैं, तो वहां पे वो आपको एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो मैं उनको देख के मैंने वही गाना वहां बनाया था जी। तो फिर एक बार आशा जी का फोन आया मुझे कि मुझे जो महामृत्युंजय मंत्र की सीढ़ियां चाहिए बांटने के लिए। तो मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया, मैं कहा ये दीदी आप खुद ही इतना अच्छा गाते हो तो आप मेरी सीढ़ी बांटोगे क्या? क्या नहीं ये आपका ही है। तो हमने भिजवाई, तो फिर मैंने गुस्ताखी की, मैं दीदी मुझे मेरे साथ गाइए आप जी। तो मगर गाती नहीं आजकल, कुछ अच्छा मिले। तो मुझे लगता था कि ये गाना हिट हो चुका था टीवी पे, तो मैंने उनको ये सुनाया। बाकी फिर उन्होंने गजलें की, कुछ जो मेरी गजलों की तमन्ना थी वो भी पूरी उन्होंने करा। एंड वी गॉट द बेस्ट एल्बम अवार्ड एट ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, जो ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल होता है जी जी जी, उसमें इस एल्बम को बेस्ट सीडी का अवार्ड जी। शंकर साहनी जी, आपने सिंगिंग के साथ साथ, संगीत के साथ साथ आपने एक्टिंग का भी किया है। तो एक्टिंग करना कितना डिफिकल्ट रहा है, या कितना क्या संघर्ष मोड़ आता है सिंगिंग लाइन को छोड़कर एक्टिंग करना? एक्टिंग में मुश्किल चीज है, और क्योंकि इसमें सबसे आसान है एक्टिंग में रोना लग पड़ो बस हो गई एक्टिंग। तो जो रोने वाले सीन है वो सारे कर लेते हैं, जो हंसने वाले हैं, जो गंभीर सीन है, जो बातचीत करने वाले हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसके लिए आपको प्रॉपर टीचर चाहिए, तो उस किसी की शरण में जाइए तो सीखिए। और मेरे तकरीबन जैसे गाने थे, गानों के साथ एक्टिंग करना मेरे लिए इजी था, क्योंकि मुझे खुद ही मैंने लिखे हुए थे और मुझे पता था कि तकरीबन मैं कैसे फेस चाहिए, कैसा इमोशन चाहिए। पर एक्टिंग टफ है, गाना आसान है। तो शंकर साहनी जी, नए कलाकारों को बिना किसी सपोर्ट काम ना मिल पाना, जो आजकल के युवा हैं, युवा पीढ़ी है जो सिंगिंग लाइन में आना चाहती है, वो किस तरीके से आ सकती हैं? क्या प्लेटफॉर्म उनको लेना चाहिए? एक तो फिल्मी गाने बंद करें। जब भी कोई आदमी फिल्मी गाना गाता है वो 1 करोड़ सिंगरों के साथ जुड़ जाता है कि ये 1 करोड़ बंदा फिल्मी गाने गाता है, और कैसा पार्टी हो जाए, करोके वाले हो जाए, तो वो उसकी पहचान नहीं बन पाती है। जब तक आपका खुद का गाना नहीं होगा, पर्सनल सॉन्ग जो आज तक दुनिया में नहीं आया, किसी से लिखवाइए, किसी का सहारा लीजिए और एक लाइन बनाइए, 2-4 लाइनें बनाइए, वो गाना जो होगा वो आपका होगा। ऐसे फिल्मी गाना गा के जाओगे, फलाने सिंगर का गाना बहुत अच्छा गाया आपने, ताली बहुत बजेगी, और उसका काम नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा नए सिंगरों को, आप कृपया अपना गाना बनाइए। और जैसे हमारे टाइम पे हमें स्टूडियो टू स्टूडियो जाना पड़ता था, आप सीधा यूट्यूब पे अपलोड कीजिए और करते रहिए, कभी ना कभी हिट हो जाता है। आज मेरा गला थोड़ा खराब है जी, कभी ना कभी हिट हो जाता है जी। शंकर साहनी जी, आप इतने लंबे समय से संगीत में अपना
संघर्ष करते आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने आप दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें 1990 की दशक की और आज के दौर की, तो आपको म्यूजिक में ऐसा कौन सा अंतर नजर आता है? मेरा पहला गाना जो आया था 2000 में आया था, 2099 या 2000 में आया था। 2000 से मैं शुरू हुआ हूँ और उससे पहले मेरे कॉलेज में गाने काफी आए थे। तो 2000 में जो मेरा प्रॉपर नेशनल इंटरनेशनल शो शुरू हुए मेरे, जो फर्क ये है कि लोग लंबा गाना नहीं सुनना चाहते, उनको इंस्टेंट कॉफी चाहिए, कॉफी भी बिल्कुल एक घूंट, तो ये ठीक है फेंको, ठीक नहीं है, बस इतना टाइम है, 3 सेकंड 4 सेकंड। तो इसलिए जो पहले गाने से पहले म्यूजिक बजता था, जैसे मैंने अभी गाना सुना था जी, मेरा एक सनी देओल जी के लिए गाना किया था मैंने एक मूवी में, चैंपियन में। जी जी। तो मैं पहली बार फिल्म का गाना गा रहा था जी। तो मैंने उनको बोला कि आप कृपया करके सारे बार चले जाओ, मुझसे गा नहीं होगा। तो सबसे मैंने रिक्वेस्ट की तो वो गाना टॉप 10 में गया। तो वो जैसे मेरे दिल की चिड़ी ये गाना था, जट लुटे आ गया, ऐसे था वो। तो उसके बाद अब ये म्यूजिक एरर में जाया। अब इस म्यूजिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब म्यूजिक सुनाएंगे तो बंदा रील हटा देगा। गाने तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो ये फर्क आया जी, सीधा गाना ही चालू होता है जी। शंकर साहनी जी, सिंगिंग लाइन में रियाज कितना इंपॉर्टेंट है? रियाज ही है जी, रियाज करोगे तो राज करोगे, रियाज का खेल है, किसी भी काम का रियाज करोगे। एक जैसे आप कोई भी चीज बार बार जब करते हो उसको रियाज कहते हैं। तो जब आप रियाज एक चीज, जैसे किसी भी मंत्र को भी आप बार बार करोगे तो सिद्ध हो जाता है जी। ऐसे ही जब आप कोई भी सुर रोज ही लगाने लग पड़ते हो, तो जब आप स्टेज पे जाते हो तो आप पहले से सिद्ध होते हो जी। तो जो रियाज नहीं करोगे तो आप सिद्ध ही नहीं हुए। सही बात जी। शंकर साहनी जी, आपके संघर्ष जीवन का कोई ऐसा मोड़ जिसने आपको भावुक कर दिया हो, या आप कभी उसे भुलाना पाए? भावुक मोड़ ये था कि कई मोड़ है ऐसे, तो सड़क ही ऐसी है मेरी मोड़ों वाली। हाँ एक बार था कि हम ऐसे बैठे थे सारे कैजुअली, मेरे कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे और फैमिली बैठे थे, तो कौन बने करोड़पति चल रहा था जी। तो अमिताभ बच्चन जी ने मेरा नाम लिया, गाने की बात थी कोई, तो नाम लिया तो मैं खड़े हो गया, मैं टीवी को हाथ जोड़ दिया मैंने। तो वो मैं नया नया आया था और एकदम अमिताभ जी ने नाम ले दिया, कौन बने करोड़पति का, तो वो बड़ा भावुक शाम था जी। शंकर साहनी जी, म्यूजिक इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनना, सिंगिंग गाने गाना, दोनों में से आप किसको चुनौतीपूर्ण मानते हैं? नहीं, डायरेक्शन बहुत टफ है। देखो मैंने डायरेक्ट किया है, सुनिधि चौहान बहुत अच्छा गाती है, उनको शान क्या बात है, वो जसविंदर नरूला, संजीवनी, आशा जी हमारी सरस्वती है देश की, तो और भी 150 सिंगरों को डायरेक्ट किया मैंने। तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन ज्यादा टफ है, क्योंकि जो आपके मन में है वो आपको उस सिंगर से निकालना है जी। तो ये टफ है। और अपना गाना गाना तो आपको पता ही है कि मैं इतना ही गा सकता हूँ भाई, इतने गा दूंगा, बात खत्म। जी। शंकर साहनी जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है। लास्ट में हम चाहते हैं जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, लाखों करोड़ों फैंस आपके, स्पिरिचुअल का कोई आप एक गाना सुनाते हैं, भजन सुना दे, 2 लाइन हाँ जाते जाते। मैं महामृत्युंजय सुना देता हूँ आपको। महामृत्युंजय मंत्र जो हमारी, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि जैसे एक ककड़ी बिना कष्ट अपनी बेल से अलग होती है, ऐसे हे त्रिनेत्रधारी शिव जो सुगंधि के कोश है, जब हम अपनी जीवन रूपी बेल से अलग हों तो आपके चरण में आए और जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो। मतलब तो इसका यह है, पर जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग इसकी शरण में आते हैं। लोग नहीं, देवी देवता भी इसकी शरण में आते हैं। तो ये तो भोले हैं जिन्होंने ये मंत्र मनुष्य को दे दिया, तो फिर भी ना करे कोई क्या होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्।
ये मंत्र ठोस धरातल पर ऐसी सच्चाई है जिसे जब भी चाहे जो भी चाहे आजमा सकता है। ये कोई कल्पना नहीं है। हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसा कवच बनता है जिसे कोई बहुत जल्दी भेद नहीं सकता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंकर साहनी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।